अब तक हमने जाना कि डॉक्टर डूम आखिर कौन है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर डॉक्टर डूम इतना खतरनाक है तो अवेंजर्स उससे लड़ेंगे कैसे। यहीं से शुरू होती है अवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्योंकि मार्वल ने पहले ही इशारा दे दिया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ अवेंजर्स की नहीं होगी बल्कि पूरे मल्टीवर्स की होगी। और इसी वजह से फैंटास्टिक फोर की एंट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर आपने फैंटास्टिक फोर की नई फिल्म के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर डूम का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन फैंटास्टिक फोर ही है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल माने जाते हैं। दोनों ही दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में शामिल हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि रीड रिचर्ड्स अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करता है, जबकि डॉक्टर डूम उसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करना चाहता है। इसी वजह से फैंस मान रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं हिडन डिटेल्स की, जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। फिल्म का नाम मार्वल ने सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं रखा बल्कि डूम्सडे चुना। इसका मतलब हो सकता है कि इस बार खतरा सिर्फ एक विलन से नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के खत्म होने का है। यानी अगर अवेंजर्स हार गए तो सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि कई यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को एंड गेम से भी बड़ा इवेंट मान रहे हैं। अब आते हैं सबसे वायरल फैन थ्योरी पर, जहां हमें कुछ सेकंड के लिए लोकी दिखाई देता है, लेकिन वह वर्ल्ड ट्री पर नहीं बैठा है बल्कि एक साधारण से घर के अंदर दिखाई देता है, और वो घर एंड गेम वाले स्टीव रॉजर्स का हो सकता है। अब एक और सीन देखो, जहां ट्रेलर में हमें एक मिस्टीरियस टीवी कार्ड भी दिखाया गया है, जिसके एक तरफ लोकी की तस्वीर है और दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्री की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, लोकी ने अपने गॉड ऑफ स्टोरीज वाले रॉब्स नहीं पहने हैं, बल्कि उसने वही टीवी आउटफिट पहना हुआ है जो हमने पहली बार लोकी सीजन 1 में देखा था। अब सुनो मेरी थ्योरी। गॉड ऑफ स्टोरीज बनने के बाद लोकी समय में वापस जाता है और स्टीव रॉजर्स से मिलता है। वह स्टीव को सब कुछ बता देता है, डॉक्टर डूम, इनकर्सन्स और आने वाली मल्टीवर्सल वॉर के बारे में। फिर जाने से पहले लोकी स्टीव को वही टीवी कार्ड दे देता है, लेकिन यादगार के तौर पर नहीं बल्कि सही समय आए तो उससे संपर्क करने के लिए। और वही जब सालों बाद मल्टीवर्स टूटना शुरू हो जाता है तो स्टीव समझ जाता है यह वही समय है, और वह टीवी कार्ड का यूज करके लोकी से संपर्क करता है। लोकी वापस आता है और स्टीव रॉजर्स को एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस लाता है, जहां वह थॉर से मिलता है। थॉर स्टीव रॉजर्स को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और एक ही बात बोलता है, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमने देखा है कि लोकी मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस को संभालने वाला एक अहम किरदार बन चुका है। और वही डॉक्टर डूम मल्टीवर्स की अलग अलग टाइमलाइंस को जोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ उसी का राज हो। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले उसका सामना लोकी से हो सकता है, क्योंकि इस समय मल्टीवर्स का संतुलन लोकी के हाथ में माना जाता है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो अवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का रोल पूरी फिल्म को बदल सकता है। हालांकि मार्वल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब जरा सोचिए, एक तरफ डॉक्टर डूम, दूसरी तरफ थॉर, कैप्टन अमेरिका, इसी बीच फैंटास्टिक फोर की एंट्री और शायद स्पाइडरमैन व लोकी भी। अगर ये सभी हीरो एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो अवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे बड़ी क्रॉसओवर फिल्म बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर डॉक्टर डूम सच में इतना पावरफुल है तो क्या अवेंजर्स उसे रोक पाएंगे, या फिर इस बार मार्वल पहली बार अपनी हीरोज को हराते हुए दिखाने वाला है। और अगर अवेंजर्स हार गए तो एमसीयू का भविष्य कैसा होगा। इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे अवेंजर्स की नई टीम, डॉक्टर डूम के फाइनल प्लान और उस एंडिंग प्रेडिक्शन की जो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। बस आज के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।